नमस्कार मित्रों। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मेरा कत्ल करके किसी को 10,000 रुपये मिलते हों और सज़ा या किसी भी अन्य कार्रवाई का डर न हो तो भारत की आधी आबादी ऐसी होगी जो 10,000 रुपये के लिए मुझे मार डालने में कोई भी गुरेज नहीं करेगी। कल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद वहाँ सजावट के लिए जो गमले लगाए गए थे उनकी चोरी कर ली लोगों ने। वे गमले नहीं थे, सच कहें तो नर्सरियों से लाए हुए फूलों के पौधे थे, जैसे कि नर्सरी वाले प्रायः बेचते हैं और निश्चय ही वे उन्हीं नर्सरियों को लौटा दिए जाते। चूँकि आयोजन लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से था, तो प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में जितने भी नर्सरी वाले होंगे, प्राधिकरण की स्वयं की नर्सरी भी होगी, वहाँ से ये पौधे लाए गए थे। उनमें अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, तो लोगों ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बगल में लगे हुए वे सारे पौधे चुरा लिए। उनको ये लगा होगा कि ये पौधे तो अब यहाँ पर इनका काम ख़त्म हो गया, अब इनको हम ले जा सकते हैं। और आपको मालूम है आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि मान लीजिए 25,000 पौधे लगे थे, उसमें से 1,000 पौधे चोरी हो गए, तो अब इसकी लिपापोती होगी। 25,000 में से 15,000 पौधों को चोरी दिखाया जाएगा और 5,000 पौधों को टूटा हुआ दिखाया जाएगा, और बाकी जो लगभग 4-5 हज़ार रुपये दिखा दिए जाए 4-5 हज़ार पौधे दिखा दिए जाएंगे कि ये बचे हैं। हर कोई चोर है। मौका मिलने की बात है। मौका मिले तो हम चोरी करने से बाज नहीं आते। हम रोते रहते हैं कि हमारे युवक और युवतियाँ विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाकर वो बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं विदेश में? कभी इस पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। विदेश में हमारे बच्चे इसलिए जाकर बस रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो भले आदमी के रहने के योग्य नहीं है। हमारे जो बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले रहे हैं उनके अंदर चोरी वाला संस्कार नहीं है, या यूँ कहिए कि चोरों के बीच वे नहीं जीवित बच पाएंगे। तो इसलिए वे विदेश चले जा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में आमतौर पर ईमानदारी अभी बरकरार है, और अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाती है। जैसे अभी अंडों में एक विषैला तत्व मिलने की बात हुई, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो एक डॉक्टर थे, पूछ रहे थे कि अगर अमेरिका में इसी तरह की घटना हुई होती तो वहाँ का प्रशासन क्या करता? जाहिर है वहाँ का प्रशासन ऐसी कंपनी पर रोक लगा देता, उस पर कार्रवाई करता, और उसके जो भी कर्ता धर्ता हैं उनके साथ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाती, और हो सकता है उन्हें जेल होती, 20-20 साल की जेल होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोगों ने उसको एक तरह से उचित ठहरा दिया कि अरे ठीक है, ये तो चलता है, इससे कुछ नहीं होता। तो इस तरह की जो हमारी मानसिकता है उसके कारण देश में ये जो अपराध हैं, छोटे हो या बड़े, हर तरह के अपराध तेज़ी से फैल रहे हैं। एक उन्नाव के सज्जन थे जो एक नाबालिग अनुसूचित जाति की बालिका के रेप के मामले में सज़ा काट रहे थे। उनको छोड़ दिया गया और उनका स्वागत ऐसे हुआ है जैसे भगवान श्री राम चले आ रहे हो। भाई, अपराधी का स्वागत तो मत करो कम से कम। ये तो सच है कि उस बंदे ने अपराध किया है, अब किसी कारणवश उसको छोड़ दिया गया हो, ये बात अलग है। अपराध न किया होता तो इतनी लंबी सज़ा क्यों काटी होती? तो हम अपराध का महिमा मंडन करते हैं, अपराध को स्वीकार करते हैं, अपराध को अपने जीवन में जगह देते हैं,
अपराधियों का तिरस्कार नहीं करते, उनको फूल मालाएं भेंट करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं और चोरों को उचित सज़ा नहीं मिलती। जैसे अब हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जितना दूध है वो उसमें बहुत सारा नकली है। हमारे देश में इतने मवेशी नहीं है कि इस मात्रा में दूध पैदा हो जाए, तो ये जो दूध हमें मिल रहा है ये नकली है। इसका एक अनुभव तो मुझे अपने जीवन में ही हुआ। मैं हाल तक एक घोसी से दूध लेता रहा। घोसी एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो दूध का कारोबार करते हैं और वो पक्के प्रोफेशनल दूध वाले हैं। उनकी भैंस जब तक दूध देती है उसको रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है उसको हटा देते हैं, जब वो फिर से बच्चा देने वाली होती है उसको ख़रीद लाते हैं। तो केवल दूध पर उनका ध्यान रहता है और दूध में वो कुछ भी मिला सकते हैं। तो मैं घोसी महोदय से दूध लेता था, लेकिन मुझे कभी उसमें दूध जैसा कुछ नहीं लगा। वो भैंस का दूध लगता ही नहीं था, उसका स्वाद अलग था। हमारे भी गांव घर में भैंसें हैं और वहाँ जाते हैं तो उसका दूध भैंस का अलग से समझ आता है, लेकिन जो दूध हम इन महोदय से लेते थे उसमें भैंस के दूध का स्वाद ही नहीं आता था। अलग सा अजीब सा स्वाद होता था। अभी पिछले कुछ महीनों से 10-12 महीनों से या 8-9 महीने से मैं एक यादव जी से दूध ले रहा हूँ और उस दूध में घी भी अच्छा निकलता है। कभी कभी चूँकि मेरी उम्र 60 से ऊपर की हो चली है तो मेरी पत्नी मुझे एक बड़ा कप दूध देती हैं, लगभग 200 मिलीलीटर। उस दूध को मैं पीता हूँ तो लगता है कि हाँ ये भैंस का ही दूध है। पानी चाहे उसमें होता हो लेकिन भैंस का दूध वो लगता है, स्वाद से लगता है। तो जो लोग दूध पीते आए हैं बचपन से वे प्रामाणिक तौर पर ये जान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भैंस का दूध है या नकली दूध है। पूरा शहर नकली दूध पी रहा है, नकली नहीं पी रहा है तो उसमें मिलावट है। और जो प्रयोगशालाएं हैं हमारी उनमें ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो जान लें कि इसमें क्या मिलाया गया है। वो फैट जांच सकते हैं, दूध में वसा कितनी है, 4% है कि 3% है, इसका वे पता लगा सकते हैं। इससे यही पता लगता है कि पानी मिला या नहीं मिला है। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि इसमें और कौन कौन से तत्व मिला दिए गए हैं। अजीब तरीके की स्थिति है यहाँ पर। मिठाई की दुकानों का यही हाल है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसको देखते हुए यहाँ के जो प्रबुद्ध बच्चे हैं उन्हें लगता है कि यार भारत में हमारा गुजर नहीं हो पाएगा, निकल लो यहाँ से। वो निकल लेते हैं। प्रतिभा पलायन अगर रोकना है तो इस देश को रहने योग्य बनाना है। चुट्टों का देश नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोगों का देश चाहिए। और जो लोग थोड़े से अच्छे हैं और देश प्रेम के कारण यहाँ रह रहे हैं उनको क्षोभ होता है, दुख होता है उनको, यार हम कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं। अपने आप को भारतीय कहते हुए शर्म आती है कई बार। हमारी किताबों में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन हमारा जो आचरण है वो तो बड़ा ही गर्हित है। हम सदाचार की, सच्चाई की, ईमानदारी की, नैतिकता की बातें करेंगे, लेकिन जब व्यवहार जगत में उतरते हैं तो हम पक्के बेईमान हैं। ये जो दोहरा चरित्र है इसका निर्वाह कैसे होगा? इसीलिए जो बच्चे सीधे सरल राह पर चलने वाले हैं वो निकल जाते हैं, उनके यहाँ नहीं रहना। और विदेश में कुछ देश तो बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पर ठीक है रंग भेद है, वहाँ बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की संगठित बेईमानी नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो पूरा तंत्र का तंत्र बेईमान है, निगम बेईमान है, प्राधिकरण बेईमान है, सरकारी विभाग बेईमान है, पूरा तंत्र ही बेईमानों से भरा हुआ है। इसमें ईमानदारी के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो या तो आप वैसे हो जाइए या इससे धीरे से निकल लीजिए। इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। 0 टॉलरेंस होना चाहिए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई गमला चुराते हुए दिखा है उसको कुछ वर्षों की सज़ा होनी चाहिए। जो चोर की सज़ा है वही उसकी सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों।